नालंदा राजस्व कर्मचारियों ने पदाधिकारी द्वारा की जा रही है दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध में खोला मोर्चा। रविवार को संघ कार्यालय भवन बिहार शरीफ कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों ने आपातकालीन बैठक किया, जिसमें हाल के दिनों में जिले के कई राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई का चर्चा किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। राज्य कमेटी के निर्देश पर 9 अगस्त को समाहर्ता के समक्ष धरना प्रदर्शन करने तथा ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है। साथ ही कल से काला बिल्ला लगाकर के सांकेतिक विरोध करते हुए कार्य का निष्पादन करेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि जिले में जरूरत के अनुसार आधे से भी कम कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी के जिम्मे 2, 3 या 4 हल्का है। काम का बोझ काफी अधिक है। छोटी मोटी गलतियों के लिए कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। किसी भी गलती का पूरा दोष कर्मचारी पर डाला जा रहा है, जबकि इन गलतियों के लिए अधिकारी भी बराबर के जिम्मेवार है। सरकार व प्रशासन से इन एक तरफा कार्रवाई को वापस लेने की मांग की जाएगी। बैठक में संघ के जिला मंत्री प्रभाकर सुशील कुमार निराला, बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम कुमार द्वारा किया गया। साथ ही अन्य राजस्व कर्मचारी चंदन कुमार, दिलीप कुमार, रामप्रताप सिंह, प्रमोद कुमार, दीपक कुमार, धर्मवीर कुमार रंजन, रामानंद प्रसाद, मानस कुमार आदि शामिल थे। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। आज बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ जिला शाखा नालंदा की आपातकालीन बैठक की गई है। इसमें प्रशासन का दंडात्मक जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें राजस्व कर्मचारियों में बहुत रोष है, बहुत आक्रोश है। उसके विरुद्ध किया गया है। साथ ही किस बात को लेकर के आक्रोश है सर? आक्रोश है छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी कारणों से राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, जबकि प्रशासन में अपीलीय प्राधिकार है, राजस्व में अपीलीय प्राधिकार है। आधार सीडिंग एक स्वैच्छिक सिस्टम है, उसमें भी अगर किसी का आधार सीडिंग कम हो रहा है, उस पर भी प्रशासन की टेढ़ी निगाह है, सख्त कार्रवाई की जाती है। लोग जागरूक नहीं है, जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव-गांव में लगभग 20 अंचल के कर्मचारी सक्रिय होकर आधार सीडिंग कर रहे हैं, फिर भी जो सफलताएं कर्मचारी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उच्च पदाधिकारियों से क्या आपने लोग बात की है? उच्च पदाधिकारियों से हम आग्रह करते हैं कि हम लोग को समय दें, हम लोग कार्य करेंगे ही और अचीवमेंट मिलेगा। इस बात पर डीसीएलआर मैम क्या कहते हैं? डीसीएलआर मैम तो चाहती हैं कि आधार सीडिंग बेहतर ढंग से हो, आधार सीडिंग 100% हो, लेकिन हम लोग के प्रयास करने के बाद भी आधार सीडिंग नहीं हो रही है। लोगों के मन में ये दुर्भावना बैठ गया है कि आधार सीडिंग, आधार दे देंगे कर्मचारियों को तो मेरा पैसा ना निकाल लें। ये सभी बातें हैं जो मन दिग्भ्रमित हो रहे हैं लोग। कर्मचारी मतलब लगता है कि ऐसा स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? कर्मचारी स्वतंत्र रूप से काम करें, कर्मचारी में काम करने की लालसा भी है। कर्मचारी जो बीपीएससी से आया है बहुत होनहार है, जागरूक है, अब काम भी कर रहे हैं। तो सस्पेंड किस आधार पर किया जा रहा है सर? सस्पेंड सरकार की दमनात्मक नीति है, पदाधिकारियों की दमनात्मक नीति है, इसके चलते सस्पेंड कर रहे हैं। क्या पर्चे होगा, क्या नाम होगा? मैं प्रभाकर सुशील कुमार निराला, जिला मंत्री, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, जिला शाखा नालंदा। वर्तमान परिवेश में राजस्व कर्मचारियों के ऊपर काम का इतना दबाव है कि एक काम करने पर दूसरा काम छूट जाता है। पूरा प्रशासनिक तंत्र राजस्व कर्मचारी के कंधों पर आकर टिक चुका है। हम लोग के पास सिर्फ दाखिल खारिज परिमार्जन लोग जानते हैं कि होता है, लेकिन उसके अलावे हम लोगों के पास कितना काम दिया गया है वो जनता को भी मालूम नहीं है। उसके कारण
एक काम अगर होता है जनता का तो दूसरा काम में जनता को निराशा हाथ लगती है। नया नया काम आधार सीडिंग, आपदा संपत्ति पोर्टल, ये सब भी आया है, उसमें भी हम लोग अपेक्षित प्रगति कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जागरूक न होने के कारण भी हम लोग को निराशा हाथ लगती है। प्रशासन को चाहिए कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए कि लोगों तक ये जागरूक हो कि किस प्रकार से आप आधार सीडिंग करवा सकते हैं। ये भार सिर्फ राजस्व कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। इसमें प्रशासन की तरफ से हम लोग को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा, बस हम लोग घर घर जाके कर रहे हैं, लेकिन लोग आधार देना भी नहीं चाहते हैं। लोगों के अंदर एक डर समाया हुआ है कि कहीं हम साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो जाए, ठीक है। इसके कारण भी अपेक्षित प्रगति नहीं होती है और हम लोगों को यहाँ पदाधिकारियों के द्वारा जो दंडात्मक कार्रवाई है उसको झेलना पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता कहीं और है, ठीक। उसके अलावा इतना न ज़्यादा काम का लोड अभी वर्तमान में है, उसके से अलग हट के 365 दिन में लगभग 200 दिन हम लोग को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करके हम लोग का समय को है जो बर्बाद किया जाता है, जिसके कारण जो हमारा मेन रेवेन्यू का काम है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। सरकार को इसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए कि राजस्व कर्मचारियों को कम से कम ये सब राजस्व के अलावे किसी अन्य कार्य में अन्यत्र कहीं ड्यूटी वगैरह नहीं लगाया जाए, क्योंकि इससे जो है मेन जो काम है उनका वो बाधित हो रहा है। और सरकार हम लोग से काम की अपेक्षा भी करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग सबसे निचले कड़ी पर हैं और अगर हम लोग से स्तर से काम नहीं होगा तो पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। पूरा एसडीओ कार्यालय से लेकर डीसीएलआर, डीएम, एसडीएम, एडीएम सारा कार्यालय, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जनता दरबार से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का सारा रिपोर्ट कर्मचारी स्तर से ही जाना है और उसके बावजूद कर्मचारी को इन सभी काम से हटा के अन्यत्र काम में कहीं कहीं लगा दिया जाता है, जिसके कारण भी कार्य है जो निष्पादित समय से नहीं हो पाता है और उसके एवज में हम लोगों को दंडात्मक कार्रवाई भी झेलना पड़ता है, ये जो कि बहुत गलत बात है। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार, राजस्व कर्मचारी।